Hello friends, welcome to SG Academy. If you are having any query in computer graphics, then just drop an email at gaurav13shaurya@gmail.com or shaurya13@gmail.com. Friends, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था उसको हम जेड बफर या डेप्थ बफर एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। आज जो एल्गोरिथम हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एल्गोरिथम एक एडवांस वर्जन है जेड बफर एल्गोरिथम का, जिसको हम बोलते हैं ए बफर एल्गोरिथम। जैसे कि हम जानते हैं, जेड बफर एल्गोरिथम का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि किसी भी एक पिक्सल पोजीशन के लिए ये किसी एक सरफेस की इंटेंसिटी को ही स्पेसिफाई कर सकता है या डिफाइन कर सकता है। अगर हमारे पास किसी पिक्सल एक सिंगल पिक्सल के लिए एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटीज आती हैं तो ये उसको एक्युमुलेट नहीं कर सकता। इट सिंपली मीन्स दैट कि जो हमारे पास जेड बफर एल्गोरिथम होती है वो सिर्फ डील कर सकती है ओपेक सरफेसेस के साथ, और वो एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटी को एक बार में एक्युमुलेट नहीं कर सकती। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जो मेथड हमारे पास आया उस मेथड को हम बोलते हैं ए बफर मेथड, और ये ए बफर मेथड एक्सटेंशन भी कहलाता है डेप्थ बफर मेथड का। इस मेथड से हम विजिबिलिटी को डिटेक्ट कर पाते हैं किसी भी सरफेस की, और इस मेथड को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लुकास फिल्म। इन्होंने ये मेथड लुकास फिल्म स्टूडियो में बनाया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन द रेंडरिंग सिस्टम्स, जिसको हम रेस के नाम से जानते हैं, दैट इज REYES। ये एक्रोनियम है रेंडर्स एवरीथिंग यू एवर सॉ। ए बफर एल्गोरिथम हमको ट्रांसपेरेंसीज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, एंड हम इस मेथड को एंटी एलाइज्ड, एरिया एवरेज्ड या एक्यूमुलेशन बफर के नाम से भी जानते हैं। एंटी एलाइज का मतलब होता है कि जो मेथड हम बना रहे हैं वो बहुत स्मूथ आएगा। उस मेथड को यूज करने के बाद जो इमेज हमारी आएगी वो बहुत स्मूथ होगी। और एक्यूमुलेशन बफर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक टाइम में एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटीज आ जाती हैं तो हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे एक्यूमुलेशन बफर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ए बफर मेथड में हमारे पास एक टाइम में एक पिक्सल पोजीशन पर एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटीज हो सकती हैं। सो अगर हमारे पास एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटी है तो उसको स्टोर करने के लिए हमको ज्यादा मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए तो जेड ए बफर मेथड में हमको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम इसे कंपेयर करते हैं जेड बफर एल्गोरिथम से। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि ए बफर और जेड बफर मेथड में क्या सिमिलरिटी है, तो जैसे कि हम जेड बफर एल्गोरिथम में दो डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते थे, जिसे हम बोलते थे डेप्थ बफर और एक को हम बोलते थे इंटेंसिटी बफर। ऐसे ही यहाँ पर भी हम दो बफर्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक पिक्सल पोजीशन जो हम बफर में रखते हैं वो रेफरेंस कर सकती है एक लिंक लिस्ट ऑफ सरफेसेस के लिए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो हम ए बफर मेथड में यूज करते हैं वो होता है एक्यूमुलेशन बफर। इस एक्यूमुलेशन बफर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो पिक्सल हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं वहां पर हमारे पास एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटी हो सकती है। सो उस पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन पे हमको डेप्थ की इंफॉर्मेशन और उसके लिंक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम ए बफर में दो फील्ड को यूज करते हैं। एक को हम बोलते हैं डेप्थ फील्ड और दूसरे को हम बोलते हैं सरफेस डेटा फील्ड, या फिर हम उसे बोलते हैं इंटेंसिटी फील्ड। डेप्थ फील्ड हमारे लिए कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर को अपने पास स्टोर कर सकती है, जबकि जो सरफेस डेटा फील्ड होता है वो स्टोर करता है हमारे लिए सरफेस की इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन को, और या फिर ये स्टोर करता है एक पॉइंटर जो लिंक लिस्ट ऑफ सरफेसेस होती है जो हमें पिक्सल की पोजीशन पर मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो पिक्सल हमने कंसिडरेशन में लिया है और वहां पर सिर्फ एक सिंगल सरफेस की इंटेंसिटी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो जो डेप्थ फील्ड होगा उसका वैल्यू हमेशा जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और उसके लिए हमें इंटेंसिटी की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जिसको हम सिंपली स्टोर करा देंगे। रिवर्स ऑफ इट, कि अगर हमारे पास जो पिक्सल हमने कंसिडरेशन में लिया है वहां पर हमारे पास एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटी आ रही है, तो जो डेप्थ की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 0 होगी, और जो इंटेंसिटी पोर्शन होता है वहां पर हमें एक लिंक लिस्ट मिलती है। उस लिंक लिस्ट में हमको अगेन स्टोर करना होता है सरफेस 1 की इंफॉर्मेशन,
दैट मीन्स यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आ रहा है, फिर जो इंटेंसिटी पोर्शन होता है वो हमें दूसरे सरफेस पे लिंक कर देता है एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है जब तक हम सारे सरफेस जो इस पर्टिकुलर पिक्सल जो हमारी कंसिडरेशन में है हम सबकी एक लिंक लिस्ट को प्रिपेयर नहीं कर लेते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ए बफर मेथड होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है अगर हम उसको कंपेयर करें जेड बफर मेथड से, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन में हमें एक से ज्यादा सरफेस की इंटेंसिटी मिल सकती है और उसको इंटेंसिटी को स्टोर करने के लिए हमारे पास ज्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। इफ वी रिक्वायर्ड मोर मेमोरी स्पेस विद कंपेयर टू द जेड बफर मेथड तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो ए बफर मेथड होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा। लेकिन जेड ए बफर एल्गोरिथम ठीक वैसे ही प्रोसेस करती है जैसे डेप्थ बफर एल्गोरिथम करती है। यहाँ पर भी जो डेप्थ और ओपेसिटी होता है हम उसको यूज करते हैं किसी भी पिक्सल का फाइनल कलर फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमने दो सरफेसेस लिए हैं। वन सरफेस इज ऑफ ग्रीन कलर एंड सेकेंड सरफेस इज ट्रांसपेरेंट कलर। सो जो ग्रीन कलर है उसको हमने कंसीडर किया है बैकग्राउंड और हम इसे बोल रहे हैं ओपेक सरफेस, जबकि जो हमारा व्हाइट कलर है या जो हमारा फ्रंट सरफेस है उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो यहाँ पर अगर हम जेड बफर को यूज करते तो हम इसमें नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कौन सा पोर्शन हमको विजिबल होगा और कौन सा पोर्शन हमको विजिबल नहीं होगा, बट बाय यूजिंग द ए बफर मेथड वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि यहाँ पर कौन सा मेथड कौन सा सरफेस हमको विजिबल है और कौन सा सरफेस हमको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेप्थ और ओपेसिटी को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं किसी भी पिक्सल के फाइनल कलर को फाइंड आउट करने के लिए। ए बफर मेथड में जो हमारे पास सरफेस बफर होता है वो इंक्लूड करता है किसी भी पिक्सल पोजीशन की डेप्थ, उसके सरफेस को आइडेंटिफाई करता है, उसकी ओपेसिटी पैरामीटर को कंसिडरेशन में लेता है, वो हमको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर पिक्सल कितना परसेंट ऑफ एरिया को हमारे लिए कवर कर रहा है, उस पर्टिकुलर पिक्सल पर RGB का इंटेंसिटी कंपोनेंट क्या क्या है, और अगर वहां पर एक से ज्यादा सरफेस होता है तो वो हमको एक पॉइंटर प्रोवाइड करता है नेक्स्ट सरफेस के लिए। इट सिंपली मीन्स कि ए बफर एल्गोरिथम सारे वो काम करता है जो कि जेड बफर एल्गोरिथम करता है, लेकिन एड ऑन क्या करता है कि इट सिंपली गिव द एंटी अलाइजिंग कंपोनेंट, हमें एक एंटी अलाइजिंग कंपोनेंट और प्रोवाइड कर देता है। नाउ लेट अस कंसीडर दीज थ्री सरफेसेस। यहाँ पर हमने 1 2 3 मेंशन किया हुआ है। 1 2 3 मींस कि सबसे पहले हमने इस पिंक वाले सरफेस को रखा था, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सरफेस रखा, हमने जो सरफेस रखा दूसरा उसको ओवरलैप कराया, दैट इज सरफेस नंबर 2, और फिर हमने एक नया थर्ड सरफेस रखा जिसको हमने बोला सरफेस नंबर 3। नाउ लेट अस सी कि अगर हमें इन तीनों सरफेस में देखना हो कि कैसे हम इसकी डेप्थ आइडेंटिफाई करेंगे, लेट अस लुक इट। ए बफर एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हमने वापस से 3 फ्रेम्स को कंसीडर किया है और उसको अरेंज किया है इन सच अ मैनर कि जो पिंक कलर या रेड कलर का सरफेस है वो हमारा सरफेस 1 है, उसको ओवरलैप करते हुए हमने ग्रीन सरफेस को रखा है दैट इज 2, एंड फाइनली हमने इसको ओवरलैप कराया थर्ड नंबर के सरफेस से दैट इज ब्लू कलर। और ए बफर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने, आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमने 6 पिक्सल पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। अगर हम पिक्सल नंबर 1 की बात करें तो ये पिक्सल नंबर 1 टोटली बिलोंग करता है हमारे फर्स्ट सरफेस को, इसलिए इसका इंटेंसिटी रेड हो जाएगा। अगर हम पिक्सल नंबर 2 की बात करें और 2 में जो सरफेस है वो होता है हमारा सरफेस नंबर 2, लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो सबसे पहले हमने रेड सरफेस रखा था और इसको ओवरलैप, इसको कवर करते हुए हम ग्रीन सरफेस तक पहुंचेंगे। अगर हम पिक्सल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हमें एक सिंगल कलर मिलेगा जो कि ग्रीन होगा। सेम विद पिक्सल नंबर 4 हमें ब्लू मिलेगा। पिक्सल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले हमें ग्रीन मिलेगा और उसके ऊपर आता हुआ ब्लू कलर होगा। फाइनली अगर हम सरफेस नंबर 6 की बात करें जो तीनों ही हमारे सरफेसेस को ओवरलैप कर रहा है, तो हमने सबसे पहले रेड रखा था, फॉलोड बाय ग्रीन एंड फॉलोड बाय ब्लू। इस कॉन्सेप्ट से मुझे उम्मीद है कि आपको ए बफर एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। नाउ टू कंक्लूड द ए बफर मेथड, हम कह सकते हैं कि ए बफर मेथड में जो भी पिक्सल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है छोटे छोटे सब पिक्सल्स का।
फाइनली अगर हमें जो कलर निकालना होता है एक पिक्सल का, वो कलर की इंटेंसिटीज निकलती है बाय समिंग अप ऑल द इंटेंसिटीज ऑफ इट्स सब पिक्सल्स। क्योंकि यहाँ पर एक पिक्सल के लिए एक से ज्यादा सरफेस अपनी इंटेंसिटीज को देता है, उन सबको एक्यूमुलेट करने के लिए हमारे पास एक बफर होता है, इसलिए हम ए बफर मेथड को हम एक्यूमुलेशन बफर के नाम से भी जानते हैं। होप आपको ए बफर का कंसेप्ट समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमको लिख सकते हैं gaurav13shaurya@gmail.com पे। एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and to like the video. Thank you.